हरिहर करौली शंकर महादेव की जय। मैं माही आप लोग का हमारे नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। अभी हम इस समय करौली शंकर महादेव धाम कानपुर दरबार में हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दरबार की बेसिक जानकारी दूंगी। बाबा के जन्मदिन के बाद यानी 2 फरवरी 2025 के बाद काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। बहुत से लोग दरबार से नए जुड़े हैं, तो उनका बहुत सारा प्रश्न होता है कि दरबार में हम लोग पहली बार आ रहे हैं तो हमें जानकारी नहीं होती है, बेसिक जानकारी दीजिए। तो आज के इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाली हूँ दरबार की, जिससे आप लोग दरबार आएंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो देख ही सकते हैं, ये हमारे दरबार का भव्य दिव्य गेट। हमेशा वीडियो मेरा आप देखेंगे ना, तो यहाँ से शूट करती हूँ। शूट करने का तात्पर्य यही होता है कि जब भी आप लोग दरबार में आते हैं तो आप लोगों को दिक्कत ना हो के, परेशानी ना हो के, और सीधा दरबार में जो काउंटर बने हुए हैं, दरबार की जो एकदम बेसिक जानकारी होती है, सीधा आप लोग को मिले। किसी से भी कुछ पूछताछ करना आप लोग को ना पड़े। तो मेरे साथ आप लोग चलिए दरबार के अंदर, और काउंटर्स दिखाते हुए चीज़ें आप लोग को बताऊंगी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ पे आपका रिचार्ज कार्ड बनता है। दरबार में आने के बाद आपको रिचार्ज कार्ड बनवाना पड़ता है, और उस कार्ड के द्वारा ही दरबार की सभी सामग्रियाँ आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आना होता है। अगर आप लोग को दिक्कत परेशानी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो देखने के बाद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती है, तो दरबार में पूछताछ केंद्र बना है, वहाँ पे आप लोग चले जाइएगा। वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अभी आपने देखा ही होगा दरबार का हमारा गेट, और यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं माता जी के दरबार में। माता महाकाली मैया की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठान हुआ, और बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई हैं, जो कि मैं आप लोग को अब धीरे धीरे नए वीडियो में दरबार की पूरी बेसिक जानकारी दूंगी, एक चीज़ बताऊंगी। तो अभी हम चलेंगे माँ के दरबार में। माँ के दरबार में जाने से पहले दरबार में सारे आप लोग देख सकते हैं काउंटर बने हुए हैं, जो कि मैंने कई बार अपने सभी वीडियो में यहाँ की पूरी जानकारी दी है कि आप लोग को अर्जी बंधन कहाँ से मिलता है, हवन कहाँ से मिलता है, अग्यारी कहाँ से मिलता है। तो देख लीजिए, सारे लाइन से काउंटर बने हैं। किसी भी काउंटर पे आप जाएंगे, ना समझ में आता तो आप लोग पूछ भी लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा अगर एक एक चीज़ आप लोग को दिखाएंगे, बताएंगे, काउंटर्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे काउंटर बने हुए और अलग अलग काउंटर पे अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो कभी फुर्सत में आप लोग को पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी सीधा आप लोग मेरे साथ चलिए माँ के दरबार में। माँ के दरबार में देखिए लेके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग दरबार में आ रहे हैं ना, तो आप सब लोग आते हैं, तो हम सबकी बड़ी इच्छा होती है कि हम हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, करौली शंकर महादेव बाबा से मिलना चाहते हैं। लेकिन मिलना उतना आसान नहीं है, कि बहुत सारी चीज़ें हमारी बदल गई हैं। तो माँ के दरबार में जाने से पहले हम भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर लेते हैं। जैसे आप लोग दरबार में आते हैं तो सीधा एक भव्य प्रतिमा आपको मूर्ति दिखेगी। यहाँ पे शिव परिवार विराजमान है, इनको प्रणाम करते हुए फिर से आप उसके बाद आपको हमारी माता जी के दरबार में आपको जाना है। यहाँ पे बाबा जी का दरबार है। सॉरी मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई, लेकिन अभी हम चलते हैं माँ के दरबार में, ठीक है। मैं बहुत कम समय में वीडियो शॉर्ट बनाना चाहती हूँ, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को नहीं दिखा पा रही हूँ। फटाफट आपको माँ के दरबार में लेके जा रही हूँ। माँ के दरबार में लेके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दरबार में जो शक्ति खुली है बाबा के जन्मदिन के बाद, आपके सारे जो संकल्प हैं, प्रार्थनाएं हैं, माँ के दरबार में ही पूरे होते हैं। माता महाकाली की बहुत भव्य प्रतिमा है, और साथ ही हमारे गुरुदेव माता महाकाली मैया के पुत्र श्री करौली शंकर महादेव बाबा विराजमान हैं। तो सारे संकल्प जो है ना दरबार के सेवकों के द्वारा माता जी के दरबार में ही होते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। और अभी लाइन से यहाँ पे भक्त बैठे हुए हैं, और कंटिन्यू दरबार में वनडे हवन हो रहा है, महा हवन हो रहा है। तो उसके बाद जो संकल्प होते हैं ना, वो माँ के दरबार में ही दरबार के सेवकों द्वारा कराया जाता है। तो माँ के दरबार में, माँ के प्रांगण में आ गए हैं, देख सकते हैं माँ के प्रांगण में आ गए। वहाँ पे ढेर सारी आपको भीड़ दिखेगी, और वो बैठ के अपना संकल्प प्रार्थना कर रहे हैं। सूक्ष्म रूप से उनकी चिकित्सा हो रही है। सुन सकते हैं आप लोग, दरबार के जो सेवक हैं वो अपना संकल्प करवा रहे हैं, और सभी लोग देखिए लाइन से बैठे हुए हैं। वही लोग हैं जिनका वनडे हवन चल रहा है, तो उनका यहाँ पे संकल्प हो रहा है। और पीछे आप देखेंगे तो माता महाकाली का बहुत बड़ा आपको मूर्ति दिखेगी, और हमारे
पूज्य श्री गुरुदेव जी यहाँ पे विराजमान हैं। तो देखिए यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। आपके अगर कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, परेशानी है, तो जैसे आप अर्जी लेते हो, अर्जी लेने के बाद बाबा जी के दरबार में जाना होता है। वहाँ पे आप प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के बाद सीधा आपको माँ के दरबार में आना पड़ता है। जैसे आप माँ के दरबार में आते हैं, हमारी गुरु माता मैया विराजमान हैं, माँ के पास आना पड़ता है। माँ को प्रणाम करने के बाद ब्राह्मण देवता बैठे रहेंगे। ब्राह्मण देवता को आपको अर्जी देनी होती है और जो भी समस्या होती है त्रिशूल पकड़ के आपको बोलना होता है। ठीक है, जब भी आप लोग आएँ त्रिशूल पकड़ना बिल्कुल ना भूलें। त्रिशूल पकड़ के आपकी जो भी दुख है, जो भी बातें हैं, जो भी मनोकामनाएँ हैं, जिस भी इच्छा से आप दरबार आते हैं, त्रिशूल पकड़ के माँ को बोलना बहुत ज़रूरी होता है। जो कि वहाँ पे अभी अंदर नहीं जा रहे हैं, भीड़ है, लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं, दूर से दिखा रहे हैं आप लोग को। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, ये सभी संकल्प कर रहे हैं। इनको जो भी रोग है, जो भी समस्या है, ये सभी लोग अपना यहाँ पे संकल्प कर रहे हैं। संकल्प करते रहिए, कोई भी नियंत्रण नहीं खोलेगा। इनको कुछ समय दिया जाता है, कुछ मिनट दिया जाता है कि आपको इतने समय में ये सारी जो भी रोग कष्ट है शरीर के, सभी आपको बोलना है। ये ऐसा स्थान है ना, माँ के सामने जो माता महाकाली की मूर्ति देख रहे हैं, इनके सामने का जो स्थान है बहुत दिव्य स्थान है। यहाँ पे बैठने से, मन की बात करने से, अर्जी लगाने से, संकल्प करने से, और हाँ, जब भी आप संकल्प करते हैं ना, तो दक्षिणा पात्र में, दक्षिणा संकल्प में आपको डालना अति आवश्यक है। अगर आप संकल्प करने के बाद दक्षिणा नहीं डालते हैं तो आपके संकल्प पूरे नहीं होंगे। तो ये जितने भी लोग बैठे हैं, इनका संकल्प हो रहा है सब, उसके बाद दक्षिणा भी डालेंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि आप लोग को माँ के बारे में बताऊँ, जो माता महाकाली की मूर्ति है उसके महत्व के बारे में बताऊं। क्योंकि जब भी आप लोग दरबार में आओ ना, तो यहाँ पे घंटों बैठो। जब भी समय मिले, समय निकाल के जितना हो सके आप लोग को यहाँ पे बैठना है और माँ से प्रार्थना करनी है, संकल्प करना है, क्योंकि माँ ही आपका कष्ट हरेंगी। ठीक है, दरबार की और भी विधियाँ है, तो पहली बार वालों को बता दी हूँ। और जब दरबार की आप विधि करते हैं, वनडे हवन में जाते हैं, तो उसके बाद दरबार के जो सेवक है वो आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताते हैं, गाइड करते हैं। तो लेकिन पहली बार अगर आप दर्शन के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को आना पड़ेगा। और माता महाकाली की मूर्ति जो है, इसका आप फोटो फ्रेम करा के भी अपने घर में रख सकते हैं। और बेटा ठीक, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब भी दरबार में आए, बाबा माता के पास अर्जी लगाने के बाद आपको माता महाकाली मैया के पास आके प्रार्थना संकल्प करना है। यहाँ पे जो अर्जी लगाते हैं वो अर्जी आपको ब्राह्मण देवता को देना है। उसके बाद जो प्रसाद है वो आप लोग को अपने पास रख लेना है। उसके बाद एक बात और आप लोग से करनी है कि माता महाकाली की जो मूर्ति है ना, हमारे गुरुदेव विराजमान है माँ की गोद में, पुण्य श्री करौली शंकर महादेव बाबा, उनका फ़ोटो सभी के घर में होना चाहिए। माता महाकाली मैया की फ़ोटो, साथ ही हमारे गुरुदेव जी भी हैं, सेम यही फ़ोटो आप पिक्चर निकाल लीजिएगा। आप फ़ोटो फ्रेम भी करवा सकते हैं। दरबार में भी दरबार में काउंटर बना है, दरबार में काउंटर बना है जहाँ पे फ़ोटो मिलता है। ठीक है, दरबार की, तो वो फ़ोटो आप लोग ले सकते हो। दरबार के बाहर भी दरबार के एक शिष्य हैं, वो भी ध्रुव रमण जी हैं, वो भी माँ बाबा की फ़ोटो की सेवा देते हैं। आप उनसे भी परचेस कर सकते हैं। दरबार में भी आप ले सकते हैं। अगर आप लोग घर पे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, कहीं देश मतलब दूर विदेश में रहते हैं, तो आप यूट्यूब पे, क्रोम पे आप जाएंगे तो दरबार के बहुत सारे अच्छे माता महाकाली मैया के फ़ोटोस आपको मिल जाएंगे। तो वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और मच HD क्वालिटी में फ़ोटो फ्रेम करवा के घर पे आप उसकी पूजा कर सकते हो। वो ऐसी फ़ोटो है ना कि उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, वो सिद्ध ही रहती है। और जो भी संकल्प है, जो भी प्रार्थना है आप करते हो, तो वो आपका पूरा होता है। तो यही आपको जानकारी देनी थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग माता महाकाली मैया के सामने जाएं, प्रार्थना संकल्प करें और वो फ़ोटो फ्रेम करवा के अपने घर पे रखें। कह सकते हैं ना, ये फ़ोटो आप लोग के घर पे रहना कंपलसरी है। तो जितने भी लोग हैं ये फ़ोटो निकलवा लीजिएगा। और जब भी आप लोग को लगे कि नहीं हमें कोई समस्या हो रही, कोई कष्ट हो रहा है, तो माता महाकाली मैया के फ़ोटो के सामने जाके उनको देख के आपको प्रार्थना संकल्प करना। जैसे आप प्रार्थना संकल्प करोगे, आप यकीन माने आपकी समस्या कम हो जाएगी।
और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय करके आपको जानकारी देते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में। आप सभी को जय माँ बाबा की हरी राधा।